सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। आज के पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार प्राचीन समय से लेकर आज तक महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। लगभग 100-125 साल पहले महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं था। बीमारी से ग्रस्त और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मुत्तुलक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी और पहली महिला डॉक्टर बन गई। आइए बच्चों, आज के पाठ में भारत की प्रथम महिला डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में जानें और उनके जीवन से प्रेरणा लें। इससे पहले हम कुछ पहली भारतीय महिलाओं के बारे में जानेंगे। पहली भारतीय महिला राज्यपाल भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आइए बच्चों, अब हम आज के अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। आज का पाठ भव्या और उसके पापा दीक्षित के वार्तालाप से प्रारंभ हो रहा है। भव्या कहती है, पापा, इस साल 15% लड़कियों ने IAS की परीक्षा पास की है। भव्या का उल्लास से भरा स्वर वातावरण में गूंज उठा। देखिए ना, अब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। इस पर दीक्षित जी ने कहा, ठीक कह रही हो बिटिया। क्या तुम जानती हो लड़कियों ने समाज में यह स्थान प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया है? भव्या की प्रश्नसूचक दृष्टि देखकर उसके पिता ने कहा। अर्थात यह सुनकर भव्या को आश्चर्य हुआ, क्या ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और इसी बात का जवाब देते हुए उसके पिता ने कहा, आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं के लिए सामान्य पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं थी। सुनो, मैं तुम्हें चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन के बारे में बताता हूँ। 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत पुदुकोट्टई में जन्मी मुत्तुलक्ष्मी उन भारतीय नारियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए विशेष स्थान बनाया। 9-10 वर्ष की आयु में ही दमा जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यह वह समय था जब लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। मुत्तुलक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे विद्वान व्यक्ति थे। जब पुदुकोट्टई के दीवान साहब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की तो मुत्तुलक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। अब इसमें बताया गया है कि मुत्तुलक्ष्मी के पिता इतने महान और विद्वान व्यक्ति थे, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्दे वाली गाड़ी में जाने की अनुमति दी थी। और वह भी इसलिए क्योंकि वहां पर दीवान साहब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की थी। यद्यपि छात्राओं को छात्रवृत्ति का लालच दिया गया, परंतु बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला आने के लिए प्रेरित किया जा सका। स्वयं मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने उसके अध्यापक से कहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ लिख जाए। अब इसमें बताया गया है कि परिस्थितियाँ कितनी विषम थी कि जिसके पिता स्वयं विद्वान थे, यहाँ तक कि कॉलेज में प्राचार्य थे, वो भी अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते थे। और वहाँ पर जो कॉलेज खोला गया था, जो पाठशाला की स्थापना की गई थी, उसमें भी लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति का लालच दिया जा रहा था ताकि लड़कियां पढ़ने के लिए आगे बढ़ सके। बच्चों, आज के पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के पाठ में जहाँ जहाँ भी कठिन शब्द आए हैं उन्हें आप रेखांकित कीजिए और पाठ में आए शब्दार्थ को याद कीजिए। धन्यवाद।